सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिनिप्टी की एक्सपायरी थी तो हमने यहाँ पे कुछ 30,000 का प्रॉफिट किया है। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड दिया। एक जीरो टू हीरो ट्रेड हमने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, तो वहाँ पे हमने किस बेस पे प्रॉफिट बनाया। देन में कुछ 1 लाख लॉस में था, फिर मैंने साइकोलॉजी की किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वहाँ पर प्रॉफिट बनाया। देन मेरा क्या माइंडसेट था, 1 लाख का लॉस देखने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से फिर से रीजनरेट करके अपने प्रॉफिट को बनाया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं 1 लाख जो लॉस करके बैठा हूँ उसको मैं 2 लाख दे दूँ। ठीक है, और आज हमारा ट्रेड करने का प्लान था ही नहीं, जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज किया था। मैं भी सब कुछ आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो तक पूरे आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको लॉजिक बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया था जीरो हीरो के लिए, और मेरा लॉस हुआ तो किस बेस पे हुआ, मेरी क्या साइकोलॉजी थी, और कुछ गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, और आज मैंने थोड़ा और ट्रेडिंग भी कर लिया। और मैं जो हर एक ट्रेडर आपको बोलता है यूट्यूब पे कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको खुद पे आपको आपकी मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट हर एक ट्रेडर जो आपको ये बातें बोलता है कुछ ना कुछ दिन गलती कर देता है। चाहे 365 दिन वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके अंदर से उसके 5 से 10 दिन तो ऐसे जाते हैं जिसके अंदर से वो खुद के रूल्स को भी फॉलो नहीं कर पाता। ये एक ट्रेडिंग का सिनेरियो है। ठीक है, ट्रेडिंग हमको इमोशनली डैमेज करता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने के लिए। ऑलराइट, सो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट है अभी तो। ठीक है, लेकिन ये लॉस में कन्वर्ट हो सकता था। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, वो प्रॉफिट मेरा 90,000 का हुआ था। ठीक है, और फिर मैंने एक और ट्रेड बनाया 44,000 का। देखो, सबसे उसके बाद मैंने गलती कहाँ की, मैंने 19,000 का लॉस, सॉरी, मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका था 19,200 की कॉल में। ठीक है, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऑलराइट, सो यहाँ पे फिर मैंने जब कोशिश की 44,000, जब मैंने यहाँ पे कॉल लेना था मुझे। ठीक है, मतलब मुझे ओटीएम कॉल बाय करना था। तब मार्केट चल रहा था कुछ बैंक निफ्टी 45,400 समथिंग कुछ चल रहा था, तो मुझे 100 पॉइंट ऊपर ओटीएम कॉल बाय करनी थी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो अच्छा खासा मोमेंटम के लिए मैं बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि 44,000 का मुझे लॉस लग गया। कैसे लगा कि मैंने गलती से पुट बाय कर ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी स्ट्राइक प्राइस ओपन कर रखी थी, अभी तो मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, तो पुट की जगह कॉल बाय करके मैं मार्केट को जस्ट एनालिसिस करने लगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा कि इस एलईडी में मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ, और इस लैपटॉप में अपनी पोजीशन ओपन रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रेड लेके जस्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, सी पी दोनों पास थे, तो मैंने सी की जगह पी बाय कर लिया। ठीक है, तो मार्केट ऊपर भी जा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पे लॉस हो गया। फिर मैंने देखा तो मैं जब प्रॉफिट बुकिंग करने आया तो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा था। अच्छा हुआ कि ये बड़ा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने इस लॉस को बुक किया। देखो होता क्या है ना, अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग ने डैमेज कर दिया। कैसे डैमेज किया, बात ध्यान से समझिएगा। आपको ट्रेडिंग ने ऐसा डैमेज किया कि आप लोग सी बाय करने वाले थे, बट आपने गलती से पुट बाय कर लिया। आपको जब आपने मार्केट को देखा तो मार्केट आपके साथ ही जा रहा था। अगर गलती नहीं हुई होती तो हमें यहाँ पे सी की जगह, अगर हमारी गलती नहीं हुई होती तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता। ऑलराइट, सो ये मैं खुद डैमेज हो गया कि भाई मेरा प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट नहीं बना मेरी गलती की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमोशनली डैमेज हो गया। मेरा प्रॉफिट भी जा चुका था, जो 19,450 का मैंने प्रॉफिट किया था। ठीक है, और फिर मैंने 44,000 का जो ट्रेड लिया उसमें मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कुछ फिर 20,000 मैंने लॉस कर दी। 20,000 फिर मैं 20,000 जो मैंने प्रॉफिट किया था वो भी गवा दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड बनाया था 36,000 का। देखो अब होता क्या है ना कि अगर आप एक बार दलदल में फंस जाते हो तो आप धीरे धीरे फंसते जाते हो। ठीक है, यही ट्रेडिंग की डार्कनेस है, यही ट्रेडिंग की रियलिटी है। मैंने आपको ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने की, क्योंकि आज मेरा ट्रेडिंग का प्लान भी नहीं था करने का। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेरी एक सेलिंग की आईडी है, ठीक है, और एक मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, स्टॉक्स में, उनमें मैंने आज ट्रेडिंग ही नहीं की। क्यों, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आज मार्केट में फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही थी। जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोल दिया था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो और एक आध दिन हमें ट्रेडिंग में छोड़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेड करें ही करें। जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हम लोग ट्रेड वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। यही एक रियल ट्रेडर की खासियत है। हर दिन मार्केट में घुस के ट्रेडिंग प्रॉफिट करने के लिए सोचें, ये भाई तब तो आप मतलब कि रियल माइंडसेट से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब मार्केट आपको समझ में ही नहीं आए, मेरी यही साइकोलॉजी कि तब आप मार्केट को देखना छोड़ दो उस दिन और चिल मारो। ठीक है, जब आपका कल आप उठो, फिर आप न्यू डे से स्टार्ट करो, फिर एक न्यू साइकोलॉजी, न्यू आप थॉट से मार्केट में आओगे। ठीक है, पॉजिटिव थॉट से, फिर आपको मार्केट समझ में आएगा। तो आपका जो कल वाले जो थॉट्स थे ना, ठीक है, वहाँ पे आपने अगर खुद को कंट्रोल कर लिया तो आज आप पॉजिटिविटी से बैठे रहोगे। अगर आपका कल मान लीजिए ट्रेड लेने का मन नहीं था, आपने कल ट्रेड लेके लॉस कर दिया, फिर कल जो मतलब कि आज जब आप ट्रेड लेने के लिए बैठोगे ना, फिर आप गलत डिसीजन ले लोगे। ठीक है,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको ट्रेड लेने का मन ना करें, ट्रेडिंग डे अवॉइड करो। मैं काफ़ी बार मैसेज डालता हूँ कि नो ट्रेड, तो काफ़ी बंदों के मैसेज आते हैं कि सर मार्केट अच्छा चल रहा है, आपने ट्रेड नहीं लिया। भाई आप लोग अभी अभी ट्रेडिंग में आए हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में एवरीडे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। जब जब जितने दिन आप आगे बढ़ते चलोगे ना ट्रेडिंग में, तब आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें कि किस तरह से ट्रेडिंग काम करती है, समझ रहे हो। तो चलिए, ये साइकोलॉजी की कुछ बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ओके, सो फिर मुझे देखो मेरे यहाँ पे लॉस हुआ, 20,000 का यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है। फिर मैंने एक और ट्रेड ली, क्योंकि मेरा 40 से 50,000 का टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद फिर मेरा यहाँ पे लॉस हो चुका था 60,000 का, ठीक है। मतलब कि इतना, मतलब फिन निफ्टी में अगर हम लोग एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो निकलते निकलते स्लीपेज में ही मेरा 10 से 15,000 रुपये चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। और आज मैं बेस बना के बैठा था। आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपायरी के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं 1 से 2 लाख रुपए गंवा के बैठता हूँ। मतलब कि हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो ये लॉस है, मैं पहले मान लेता हूँ ये लॉस है, ठीक है। इससे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कि मेरा 10x बनेगा, 5x बनेगा, नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन कोई भी गारंटी नहीं होती ऑप्शन बाइंग में कि आप लोग प्रॉफिट करके ही निकलो। इसलिए मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए जो यूज़ किया है अंदर, वहाँ पे मैंने सोच के ही बैठा था इतना रिस्क मेरे को लेना है, और ये अगर लॉस भी हुआ तो भी मैं आपको बताता। देन ये लॉस में एक्सेप्ट करने के लिए बैठा था कि हाँ मुझे लॉस हो सकता है, और ये मैं लॉस मान के ही बैठा था। इसको बोलते ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा प्रॉफिट का पैसा है, समझ रहे हो। हमने 10 दिन के अंदर से समथिंग एक दिन ही लॉस किया होगा, वो भी कल था हमारा कुछ 30-35 हज़ार रुपये का, ठीक है। उसके बाद आप हमारी टोटल वीडियो देखोगे, ठीक है। मैं ग्रुप में अपडेट देता था, अगर मैं वीडियो नहीं डालता था, तो हमने एवरीडे प्रॉफिट किया है, समझ रहे हो ना आप। तो मेरा पास प्रॉफिट का पैसा था, ठीक है। अगर मैंने 6 से 7 लाख का प्रॉफिट किया है तो 2 लाख में रिस्क लेने में नहीं कतराऊंगा। अगर आपका कैपिटल है 2 लाख, अगर आपने डिपॉजिट किया है 5 लाख, अगर आप उनके अंदर से 2 लाख का रिस्क लोगे ना, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में गड़बड़ होने वाली है, समझ रहे हो। ये भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए, फिर मैंने आपको ग्रुप में मैसेज किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे मार्केट में डाला था। देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे कैसे कैसे कैंडल बन रहे, बड़े बड़े रेड, बड़े बड़े ग्रीन। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था वॉइस मैसेज में कि आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। आई डिसाइडेड टुडे नो ट्रेड, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था, पोल डाला था, ठीक है। फिर मैंने कुछ 1 बजे ट्रेड करने के लिए सोचा, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट, अगर मैंने फिर निफ्टी का ट्रेड मार्केट देखा, तो मुझे काफ़ी मतलब लग रहा था कि हाँ ट्रेड किया जा सकता है। तब मैंने वहाँ पे ट्रेड किया, और मैंने 2 ट्रेड में प्रॉफिट भी बनता, एक ट्रेड में प्रॉफिट बना, सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट बनता, बट मैंने सी की जगह पुट बाय कर लिया था। तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पे लॉस होना पड़ा, और उसकी लॉस की वजह से मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया, प्लस मैं 30,000 ही बुक कर पाया, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे डाला था 02 हीरो ट्रेड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने लगे थे कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे आपको 20,300 का पुट दिया था फिन निफ्टी में, 18.30 रुपये की कॉल बाय करने के लिए बोला था, ऑलराइट। वो 0 हीरो है, तो एसएल का तो आप भूल ही जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे देखो, मैंने ये जो प्रॉफिट बुक किया था ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी आपका डाउट रहेगा। ये 20,300, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 40,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, मैंने ये एक बार में नहीं किया, मैंने 3 से 4 बार इसको बाय किया, एग्जिट किया, बाय किया, एग्जिट किया, ठीक है। जब मैंने आपको 02 हीरो ट्रेड दिया था ना यहाँ पे, तब मैं एक बार इसको ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर चुका था, फिर मैंने रीबाय किया इसको, इसलिए यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखिए, फिर यहाँ पे 23 गया, मैंने ट्रेड दिया था, 24 से 25 का हाई लगाया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी 60% क्वांटिटी बुक कर ली थी, मतलब 26,000 मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। देखो फिर मैंने यहाँ पे आपको लिखा था, जब मैं देखो मैंने यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर लिया, ठीक है। मैंने लिखा था 25 रुपये में, 25 रुपये का टारगेट है। जब ये इस टाइप का चल रहा था समवेयर अराउंड 20 से 21 रुपये, तो ये फिर ये रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल में जो हमें प्रॉफिट हुआ था ना, इस रेड कैंडल से पहले ही मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेड बना ली थी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फिन निफ्टी में, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों दी थी। 1:43 पे मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दी थी, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1:43, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड ली थी, ठीक है। 1:43, इस 5 मिनट की कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड ली थी। अभी देखो मैं आपको पहले एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रेड के बारे में, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन करता है, गैप अप ओपन करने के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, डाउन आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है। 1 मिनट, ओके। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट लेना था मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी था। मैं भी यहाँ से बाय करने के लिए सोच रहा था कि ये जो सेलर्स थे, ठीक है, ये सेलर्स थे, तो इनके पास एक अच्छा यहाँ पे मौका था प्रॉफिट बुकिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुई, मार्केट ऊपर गया। देन जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, गैप ओपन हुआ था, वहीं से मार्केट रिवर्सल कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों के पास कौन से लेवल निकल के आ गए, ध्यान से देखिएगा। एक लेवल जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ, दूसरा लेवल जहां से मार्केट गैप ओपन किया, तीसरा लेवल जहां से मार्केट डाउन आया। अब ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, या तो मार्केट इन लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, इन 2 लेवल को ब्रेक करके तरफ, तो हम लोग यहां पे ट्रेड बना सकते थे
कि यहाँ पे हमें बाय साइड के लिए हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, समझ रहे हो ना, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग हो सकते थे, हमारा टारगेट होता है ये वाला। बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, सपोर्ट लेवल यहाँ से लेके फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। देन हमने फिर यहाँ यहीं कहीं पे ट्रेड बनाने के लिए सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ ये वाला हाई को मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, तो मुझे लग रहा था कि सेलर्स को यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है, कि यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बार बार कोशिश कर रहा था यहाँ से डिमांड लेवल से ऊपर आने का मार्केट कोशिश कर रहा था। बहुत सारे जो बायर्स यहाँ पे थे वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के हाई पे जाएगा, ठीक है। तो हमने इन बायर्स को टारगेट करने के लिए, ये जो यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे बायर्स थे, इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की साइड के लिए ट्रेड बनाई थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मैं छोटे छोटे स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम को बाय कर रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आपने एनालिसिस समझ ली, ठीक है। इन बायर्स को मैंने टारगेट करने के लिए यहां पे ट्रेड बनाई थी सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। और मार्केट अगर आप यहां से देखोगे ना, हम लोगों ने यहां पे बाय किया था, तो अगर हमने 15 से 20 रुपए की कॉल बाय कर रखी और यहां पे मोमेंटम हुआ है 20 पॉइंट का, ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कितना मूव की? 8 से 9 पॉइंट मान ही लो आप, मैक्सिमम 8 से 9 पॉइंट मान लो, और किया भी है, ठीक है। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो हमें मतलब नहीं है ना, क्योंकि देखो 100 रुपए की अगर हम 100 रुपए की प्रीमियम को बाय करते, या तो वो 130 या 140 जाती, क्योंकि हम स्केल पर है तो हम इसको एग्जिट करते, या तो हम 20 रुपए की ही कॉल को बाय करके बैठे तो वो 26 से 27 या 28 होगी तो भी हम उसको बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगर वो 20 से 27 रुपए कॉल हो रही है ना, तो हमें वहां पे समवेयर अराउंड 40 to 45% आरओई हमारा गेन हो रहा है। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 20 से 30 होगी तो मैं 50% बुक करूंगा, 20 से 40 होगी तो मैं वहां पे 100% बुक करूंगा, नहीं, ठीक है। क्योंकि जीरो टू हीरो इसी तरीके से प्ले किया जाता है, ठीक है। या तो जीरो टू हीरो पे आप रिस्क लीजिए कि 20 रुपए में बाय किया, 40 पे एग्जिट कर दोगे, जो आपका जीरो टू हीरो हो गया, या तो 20 वाली 40 होगी, 100 होगी, या तो जीरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं जीरो टू हीरो। बट अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि यहां से मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, तो हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। हम क्यों वहां पे मार्केट में रिस्क ले, ऑलराइट। सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर यही कहीं पे क्लोजिंग दे दिया और एक नेगेटिव कैंडल में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारी एनालिसिस थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस देख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल मैं आपको जो चीज़ें सोच के ट्रेडिंग करता हूँ ना, देखो ट्रेडिंग को अगर आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करोगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जानबूझ के करोगे कि मैं इसके अंदर ये भी इन्वॉल्व कर दूँ, इंडिकेटर इन्वॉल्व कर दूँ, स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व कर दूँ, प्राइस एक्शन, कैंडेल साइकोलॉजी, न्यूज़, जो भी आप यूज़ करते हो, ऑप्शन चेन वगैरह, ठीक है, इन सबको इन्वॉल्व करके अगर आप अंदर जाओगे ना, तो ट्रेडिंग को आप खुद ही डिफिकल्ट बना रहे हो। आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब आप किस चीज़ों को फॉलो करके आ रहे हो, ट्रेडिंग उससे होती है, ना कि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि आप ये चीज़ें करो तो आप उसको फॉलो करके ट्रेड ले लोगे। नहीं, ट्रेडिंग ऐसा नहीं होती है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन को सीखा है, मैंने ना एक भी स्ट्रैटेजी को आज दिन तक फॉलो नहीं किया, मैंने लिटरली मूविंग एवरेज भी नहीं लगाया है, ठीक है। मूविंग एवरेज मैंने क्यों लगाया था मैं आपको बता देता हूँ, कि जो हमारी सीपीआर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने मूविंग एवरेज लगाया था। बट मैंने जस्ट ए ट्रेड में बाय करूं, एक मूविंग एवरेज ने इसको ब्रेक किया तो मैं इसको बाय कर लूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया मेरी लाइफ में। तो मेरी आदत है कि मैं प्राइस को देख के मोमेंटम कैप्चर करूं, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं न्यूज़ वगैरह देखूं, थीटा देखूं, ऑप्शन चेन देखूं, मैंने आज दिन तक नहीं देखा है लिटरली। और बस मैं 4 से 5 बैंक देखता हूं अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता हूं। प्राइस, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट देख के मुझे पता चल जाता है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, हम लोगों ने पुट कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाई थी, मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है, प्राइस को देख के पता चल गया था, लेकिन हम लोग वहां पे ट्रेड बना चुके थे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें होती है मार्केट को, अगर आप सालों साल देख रहे हो, आपने मार्केट में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो प्राइस जो मूवमेंट करेगा ना, आपको उसमें पता लगने लगेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। मुझे पता है आप गलत हो सकते हो, लेकिन बहुत कम चांस रहेंगे कि आप गलत होगे, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन देखना आता है, अगर आप मार्केट में रेगुलरली 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे किस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, 1:43 में अभी आपको दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, देखो सबसे पहले मार्केट जब यहाँ पे आया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाई किया था, ठीक है, पुट बाई किया, हाँ पुट बाई किया था 40,000 शायद 200-300 का कुछ पुट था वो, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ओके 20,300 का, ठीक है ना, 20,300 का पुट बाई किया था। मार्केट यहाँ पे आया, कितना पॉइंट इसने मूवमेंट किया, देखो जीरो हीरो में ऐसे करता हूँ, 20 पॉइंट मूवमेंट किया। वो प्रीमियम 20 रुपए से कितना हुआ, 20 रुपए से कितना हुआ, वो 24 से 25 रुपए तो हुआ होगा ना, क्योंकि ओटीएम प्राइस है। जितना जस्ट आप ओटीएम प्राइस को यहाँ पे बाय कर रहे हो, क्विकली आपको मोमेंटम मिल गया ना, तो ओटीएम प्राइस बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो फिर मैंने इसको कहीं यहाँ कहाँ पे एग्जिट किया, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, समझ रहे हो। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहीं कहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले ऊपर आया था तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सेकंड टाइम में बुक किया। फिर मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया,
समझ रहे हो ना। फिर मैंने आप लोगों को 1:43 पे कोई ट्रेड दिया, आप ग्रुप में जाके देखिएगा, ये वाली ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट, अब मैं आपको बताया था ना कि मार्केट हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो। तो कॉन्फिडेंस था खुद में कि मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट सभी बायर्स को लेके सेलिंग साइड में चला जाए और इनका एसएल हिट कर जाए। और आज एक्सपायरी भी थी तो बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट था, बट मार्केट ने जिगजैग में 100 पॉइंट यहाँ पे लिए, 100 पॉइंट यहाँ पे, 100 पॉइंट यहाँ पे, 100 पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी मोमेंटम है, समझ रहे हो ना, साइडवेज मोमेंटम। तो ये था। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे को यहाँ पे ट्रेड दी थी, और इसी एक रेड कैंडल में मैंने आपको बोला था ना, इसी एक रेड कैंडल में मैंने फिर से प्रॉफिट बुक किया था। देखो टेलीग्राम ग्रुप में था ना, ये देखो, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। एक गिरे कहाँ पे, हाँ ये वाला कैंडल, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे वॉइस मैसेज पढ़ोगे ना, तो मैंने आपको बोला था कैंडल बनने के बाद कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर मैंने आपको इसी वॉइस मैसेज में बोला था कि आप अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम फिर से बढ़ने वाली है, ठीक है। फिर से 18-19 पे आ गई थी, फिर से बढ़ेगी, तब आप आपका 24-25 पे आने के बाद आप प्रॉफिट बुक करना। फिर मैंने इंटर किया आप लोगों के साथ 18 से 19 रुपये वाली प्राइस में, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट काफी टाइम से यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। फिर ये मोमेंटम जब आया ना, तब हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, ये वाला मोमेंटम में, समझ रहे हो। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए और फिर मार्केट जो भी हुआ उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आज की एनालिसिस ये थी। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आज मैं 1 लाख लॉस देने के लिए रेडी था, ठीक है, इसीलिए मैंने आज 1 लाख रुपए का रिस्क लिया। तो आप ये मत सोचना कि मैं डेली 60,000 का या 40,000 का हमारा लॉस का टारगेट रहता है तो मैंने वो ट्रेडिंग क्यों की। पहली बात ये, मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, ओवर ट्रेडिंग की है एक सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने सी की जगह पी बाय कर लिया, उसकी वजह से मैंने उसको रिकवर करने के लिए, क्यों अपनी गलती हुई तो उसको सुधारा जाए, उसकी वजह से मुझे और लॉस हो गया, तो इस चेन में फंसा चला गया। लेकिन एनालिसिस अच्छी थी, ठीक है। और आज एक्सपायरी में हमारा दिन भी अच्छा रहा, तो हमें पूरा लॉस 1 लाख का रिकवर होकर हम प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें सीखने को मिली होगी। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सीरियस हो। एंड आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा निकला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।